गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकेटिंग अ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इन स्पेस। मींस स्पेस में कोई भी एक सैटेलाइट है तो हम उसे लोकेट कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, कि वो एक्चुअल में है कहाँ पर। तो उसके लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं। उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपके कुछ ऑर्बिटल एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में पहले कुछ वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो वो सारे एलिमेंट जो हैं एक सैटेलाइट को लोकेट करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि आपका सेमी मेजर एक्सिस हो गया, इसेंट्रिसिटी, इंक्लिनेशन, रैन हो गया, राइट असेंशन ऑफ असेंडिंग नोड, आर्गुमेंट ऑफ पेरेगी, ट्रू एनोमली। मैं सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर कोई भी टॉपिक कन्फ्यूजन में हो तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर एक सैटेलाइट को अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लोकेट करना है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है कन्वर्ट ऑर्बिटल एलिमेंट्स टू ईसीआई कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली जो ईसीआई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, पहले ये देखते हैं। अर्थ सेंटर्ड इनर्शियल कोऑर्डिनेट्स, इनको हम बोलते हैं ईसीआई कोऑर्डिनेट। बेसिकली होता क्या है ये। सो लेट सपोज आपके पास एक टेबल है जिसके ऊपर एक पेपर रखा हुआ है। ठीक है, पेपर है, पेपर के ऊपर एक बॉल है। ठीक, वो बॉल जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, वो बॉल जो है पेपर के ऊपर रोटेट कर रहा है, बट वो पेपर तो स्टिल है क्योंकि वो टेबल पर रखा हुआ है। उसके ऊपर बॉल रोटेट कर रहा है, वो रोटेट करते हुए बॉल उस पेपर पे किसी भी साइड जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बॉल है वो उसके राइट अपर साइड में है या राइट बॉटम साइड में है पेपर के, बट वो पेपर तो एकदम फिक्स है। तो इस टाइप का जो मैप होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ सेंटर्ड इनर्शियल कोऑर्डिनेट मैप। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज अ स्पेस फिक्स्ड मैप। इट डजंट मूव और रोटेट विद अर्थ। वी यूज दिस टू नो वेयर द सैटेलाइट इज इन द स्पेस, ओके, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो ऑर्बिटल पैरामीटर्स होते हैं, ऑर्बिटल पैरामीटर्स को जो आपके ऑर्बिटल पैरामीटर्स, ये सारे जो आपके ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं, इसको 3D स्पेस में फ्रेम करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है। बेसिकली आपके पास सारे ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं। कैलकुलेट द सैटेलाइट्स 3D पोजीशन इन द इनर्शियल फ्रेम। तो आपको क्या करना है, एक 3D फ्रेम बनाना है। उस 3D फ्रेम में आपको जो आपके ऑर्बिटल एलिमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है ECI कोऑर्डिनेट्स में, और ECI कोऑर्डिनेट्स को 3D जो आपका फ्रेम है उसमें आपको प्रोजेक्ट करके देखना है कि एक्चुअल में आपका सैटेलाइट कहाँ पर है। ठीक है। इसके कुछ और स्टेप्स भी होते हैं, जैसे कि आपका रोटेट बाई आर्गुमेंट ऑफ पेरेगी, रोटेट बाई इंक्लिनेशन, रोटेट बाई रैन। बेसिकली ये सारे मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप ये याद रखिए, कन्वर्ट द ऑर्बिटल एलिमेंट्स टू ECI कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद में क्या होता है, एडजस्ट फॉर अर्थ रोटेशन। अब अर्थ क्या है, वो तो आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम एक नया मॉडल का यूज़ करते हैं जो कि होता है आपका ECEF फ्रेम। अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, ECI फ्रेम। अब हम क्या यूज़ करेंगे, ECEF फ्रेम। तो क्या है, अर्थ आपका रोटेट करता है तो आपके जो सैटेलाइट का पोजीशन है ECI फ्रेम में, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत होती है ECEF फ्रेम में। ECEF फ्रेम क्या होता है, आपका ECEF फ्रेम वो मैप होता है जो कि आपके अर्थ के रोटेशन के साथ मूव करता है। अभी तक हमने क्या समझा था कि एक टेबल के ऊपर एक पेपर है जिसके ऊपर एक बॉल रोटेट कर रही है। अब क्या है कि टेबल है, टेबल के ऊपर एक पेपर है, उसके ऊपर एक बॉल है, और बॉल रोटेट तो कर रही है, बट जो पेपर है वो पेपर भी साथ में रोटेट कर रहा है बॉल के। अब वो जो पेपर है वो रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर एक बॉल है वो रोटेट कर रही है। अब वो बॉल रोटेट करते हुए भी पेपर पे इधर उधर कहीं पे जा सकती है। तो वो क्या है कि हम उसके भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि एक्चुअल में जो बॉल है वो किस जगह पर है। ठीक है। जो आपका अर्थ सेंटर्ड, अर्थ फिक्स्ड, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है वो आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, ये जो होते हैं सैटेलाइट की, ये निकालने में काम में आता है। तो अब क्या होता है, हमारा जो सैटेलाइट के जो हमने ECI फ्रेम निकाला था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ECEF फ्रेम में। और ECEF फ्रेम में हम किसकी हेल्प लेते हैं, आपका ग्रीनविच साइडरल टाइम की। ये जो टॉपिक है मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इसका नाम याद रखिए। जो आपका ECEF फ्रेम में आपने कन्वर्ट करा वो आपने ग्रीनविच साइडरल टाइम जो है उसका यूज़ करके करा। ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है आपका कन्वर्ट द जियोडेटिक कोऑर्डिनेट्स।
तो जो आपने ECEF फ्रेम में कन्वर्ट करा था उसको भी आपको जियोडेटिक कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जियोडेटिक कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं, आपके वो होते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड। अब ये जो आपके निकले थे वो कहाँ से निकले थे, ECEF से ही तो निकले थे। ECEF से आपको ये सारे पता लगते हैं, तो उसी को हमने बस लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड बस इसको कन्वर्ट करा। अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, जो आपने ECEF फ्रेम निकाला था उसमें हम मैथमेटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं लाइक WGS84 मॉडल, बस इसका आप नाम याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस मॉडल का यूज़ करके मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और ECEF कोऑर्डिनेट को ह्यूमन फ्रेंडली लोकेशन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि होती है आपकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। ओके, सो बेसिकली ये 3 स्टेप होते हैं। आपको ये 3 स्टेप बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना होगा। कन्वर्ट ऑर्बिटल एलिमेंट्स टू ECI कोऑर्डिनेट्स, फिर एडजस्ट फॉर अर्थ रोटेशन जिसमें कि हम ECI फ्रेम को ECEF फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, कन्वर्ट टू जियोडेटिक कोऑर्डिनेट्स, जो कि आपके होते हैं ECEF फ्रेम टू लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।